महाकुंभ के अजब गजब बाबा। साधु संतों का आगमन प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है। महाकुंभ के लिए कुछ साधु संत ऐसे भी आए हैं जो कि अपनी विशेष पहचान के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आइए हम ऐसे कुछ साधु संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। 14 सालों से एक हाथ उठाए हुए हैं राधेपुरी बाबा। 14 साल से हाथ ऊपर नहीं काटे हैं नाखून। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने महाकाल गिरी बाबा। महाकाल गिरी बाबा मध्य प्रदेश से महाकुंभ में पहुंचे हैं। उन्होंने अपने संकल्प के लिए पिछले 9 सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठा करके रखा है। बाबा ने गौ रक्षा और धर्म रक्षा के लिए आजीवन संकल्प ले रखा है। इन 14 सालों में उन्होंने एक बार भी हाथ नीचे नहीं किया, न ही नाखून कटवाए। आइए हम अगले बाबा के बारे में जानते हैं। 33 सालों से कांटों के ढेर पर लेटे हुए हैं यह बाबा। वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच कांटों वाले बाबा खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह अनूठे बाबा कांटों के बिछौने पर ही सड़क के किनारे लेटकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, तो कड़कड़ाती ठंड में कंबल या रजाई ओढ़ने के बजाय कांटों से ही अपने बदन को ढाके रहते हैं। इस वजह से हो गया आहत। तकरीबन 51 साल के कांटों वाले बाबा का नाम रमेश जी महाराज है। इनका जन्म प्रयागराज के ही एक छोटे से गांव में हुआ था। साल 1990 में जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश भर में आंदोलन हो रहा था, कार सेवा हो रही थी, तब रमेश बाबा की उम्र महज 17 साल की थी। कार सेवक बनकर वह भी अयोध्या गए, लेकिन वहां राम भक्तों के साथ होने वाले पुलिसिया सलूक से इतने आहत हुए कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने तक कांटों पर ही लेटे रहने का अनूठा संकल्प ले लिया। इन 33 वर्षों में बाबा अपने संकल्प को लेकर के लगातार हठ साधना पर ही कायम रहे हैं और कांटों को ही अपनी जिंदगी बना लिया। समझा जा सकता है कि छोटा सा कांटा चुभने से हमारे शरीर से चीख निकल आती है, तो कांटों को ही ओढ़ना बिछौना बनाने वाले बाबा को कितना कष्ट सहना पड़ता होगा। 41 सालों से मौन बच्चों को पढ़ाना है मिशन। मिलिए महाकुंभ में आए मौनी बाबा से, जो सिर्फ चाय पीते हैं और बुलेट से चलते हैं। केवल चाय पर जिंदा है, यानी कि दिन भर में 10 चाय पर उनका शरीर चलता है। मौनी महाराज का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। वो प्रतापगढ़ के चिलबिला में शिव भक्ति बजरंग धाम से आए हुए हैं। मौनी महाराज चाय के शौकीन हैं और वो उनके पास आने वाले भक्तों को प्रसाद में भी चाय ही पिलाते हैं। मौनी महाराज बताते हैं कि मौन रहने से ऊर्जा का संचय होता है और उनकी ऊर्जा विश्व कल्याण के काम आती है। मौनी महाराज ने एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम धर्म कर्म मर्म सागर है।